हमारे देश के सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स खुल चुके हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक और फोटोग्राफर्स जा रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों और वीडियो को देखें तो ऐसा लगता है कि सभी को टाइगर साइटिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि जंगल में बाघ कम ही लोगों को दिखता है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बाघ को देखे ही वापस आ जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को फोकस करेंगे कि भाई कुछ लोगों को टाइगर साइटिंग होती है और कुछ को नहीं होती, उसके पीछे की वजहें क्या है। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा क्योंकि पिछले 30 सालों से मैं जंगलों में बाघों को देख रहा हूँ, उस पर फिल्में बना रहा हूँ कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि टाइगर आज की तारीख में अगर टाइगर आपके पास है लेकिन किन कारणों से आपको वो दिख नहीं पाता। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़े कारण से, जिसको मैं मानता हूँ वो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। जैसे कि एक मानसिक दृष्टिकोण रखना कि ये मेरा हक है। अब शहरों में क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी डिश को ऑर्डर करते हैं, वो डिश आपके सामने आ जाती है, आप पैसे देते हैं क्योंकि आप एंटाइटल्ड हैं उस डिश को लेने में। इसी तरह आप अगर नौकरी पेशा है तो आप 1 महीना काम करते हैं, उसके बाद आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, क्योंकि आप का वो हक है, एंटाइटल्ड है। अब दिक्कत तब आती है जब आप इस दृष्टिकोण को जंगल में लेकर जाते हैं, क्योंकि जंगल में ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बिल्कुल भी नहीं चलती। देखिए, आप शहर में बड़े खिलाड़ी होंगे लेकिन जंगल में आपसे बड़ा खिलाड़ी बाघ है, इस बात को मत भूलिए। और वो आपकी इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अब लोगों को निराशा क्यों होती है? वो तब होती है जब वो हज़ारों रुपए खर्च करके जाते हैं किसी टाइगर रिजर्व में, वहाँ वो किसी रिसोर्ट में रुकते हैं, उसके बाद वो जिप्सी हायर करते हैं, गाइड, सबके सबको पैसा देना पड़ता है। और उनको उसके बावजूद जब बाघ के दर्शन नहीं होते तो उनको लगता है कि उनके साथ कोई छल किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बाघ आपसे दूर हो जाता है, आप उसको देख नहीं पाते। सबसे ज़रूरी चीज़ है जंगल में बाघ के बारे में जानकारी होना, उसके बिहेवियर को समझना। और एक चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम वो है जो बाघ की सुनने की शक्ति है, हेयरिंग पावर। इंसानों की हेयरिंग पावर से कई गुना ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो एक अपर लिमिट है हेयरिंग पावर की, वो 20 किलो हर्ट्ज़ की है, लेकिन टाइगर की जो हेयरिंग पावर है वो 60 किलो हर्ट्ज़ है, यानी कि हमसे 3 गुना ज़्यादा। ये तो हो गई ऊपर की हेयरिंग पावर। अब मैं बताता हूँ इंफ्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, नीचे की। उसमें जो हम लोगों की एक लिमिट है ना कि उससे नीचे हम नहीं सुन सकते इंफ्रासाउंड को, वो है 20 हर्ट्स। और टाइगर जो है उससे कहीं नीचे सुन लेता है क्योंकि वो एक शिकारी प्राणी है, उसके कानों का तेज होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि हम जिप्सी में बैठे हुए हैं, जंगल में हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता होता कि ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी टाइगर के पास, और वो जैसे ही हमारी आवाज़ को सुनेगा वो सचेत हो जाएगा और छुप जाएगा हमसे। क्योंकि बहुत से हमारे रिजर्व्स में टाइगर्स जो हैं व्हीकल्स की आवाज़ से, कैंटर की, जिप्सी की आवाज़ के तो आदी हो गए हैं, लेकिन इंसान की आवाज़ से वो अभी भी वो दूर भागते हैं। इसलिए आप जितना हो सके शांत रहें। एक और चीज़ जो अक्सर लोग नहीं समझते कि टाइगर साइटिंग सब्र की गेम है, पेशेंस। अब शहरों में क्या होता है, आपको हर चीज़ जो है ना फटाफट चाहिए। आप कहीं दुकान में घुसते हैं, फटाफट आपको कुछ सामान पसंद आया, आपने ले लिया, आपने अपना कंप्यूटर खोला, आपको एक वेबसाइट देखनी है, आपने एड्रेस डाला और एकदम वेबसाइट आ गई। ये एटीट्यूड है। अगर आप इसको जंगल में लेके जाएंगे कि भाई मैं तो अब जंगल में आ गया हूँ, मेरे को अब टाइगर को मेरे सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको टाइगर के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ये मत भूलिए कि टाइगर जो है भारत के जंगलों का सबसे बड़ा शिकारी है और उसके लिए भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे को याद है बांधवगढ़ में हम लोग एक फिल्म को शूट कर रहे थे कुछ साल पहले, और वहाँ पे एक कलवा टाइगर था और वो सिर्फ 15 फीट दूर हमसे बैठा हुआ था, और हमें कभी उसका कान दिख रहा है, कभी उसकी पूंछ हिलते हुए दिख रही है। हम 7 घंटे तक वहाँ पर वेट करते रहे और उसके बाद वो टाइगर निकला। तो इसीलिए आपको सब्र करना पड़ेगा। आप अगर किसी ऐसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको या आपके ड्राइवर को, आपके गाइड को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे बाघ है, तो आप
सब्र का दामन मत छोड़िए। उसके अलावा एक चीज़ और है कि कुछ वेंटेज पॉइंट्स होते हैं जंगल में, जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि जानवरों को प्यास लगती है, तो अगर वाटर होल है पास में, कहीं नदी है, तो आप उन जगहों पे जाकर वेट करिए और थोड़ा सब्र करिए, तो उससे भी जो है ऑड्स आपके फेवर में हो जाएंगे। क्योंकि जानवर पानी पीने आएंगे, हो सकता है एक टाइगर जानवर के पीछे आए या जब टाइगर को खुद प्यास लगे आए। अक्सर मैंने कितने ही नेशनल पार्क्स में मैंने जो वॉच टावर्स बने हुए हैं वाटर होल्स पे, वहाँ मैंने दर्जनों के हिसाब से टाइगर्स को देखा है। एक टिप मैं आपको और देता हूँ। हमारे टाइगर रिजर्व में कुछ सेलिब्रिटी टाइगर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। उनको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि और वो भी जो है टूरिस्ट के आदी हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, कॉर्बेट पार्क की पार वाली, पेड़ वाली, रणथंभौर की रिद्धि, सिद्धि, एरोहेड, नूर, नूर की बेटी नूरी, इसी तरह जिसको तड़ोबा की क्वीन कहा जाता था, हालांकि आजकल वो पिछले कुछ महीनों से नहीं दिख रही, माया, या फिर पेंच की कॉलर वाली जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके जाएंगे तो फिर जो है ना, एक संभावना जो है इन टाइगर्स को देखने की आपके लिए बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जिसके बारे में वाइल्ड लाइफर और फोटोग्राफर्स तो जानते हैं, लेकिन वो टूरिस्ट जो पहली बार जाते हैं उनको इतना नहीं पता होता, वो है कि आप जंगल में कभी भी रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े पहनकर मत जाइए, क्योंकि इन कपड़ों से जानवर दूर भागते हैं। बहुत रिपल्स होते हैं इन कपड़ों से वो। इसलिए आप हमेशा ऐसी ड्रेस रखिए जो कि आपके जंगल के कलर्स के साथ, रंगों के साथ मेल खाए। खाकी हो गया, आसमानी नीला हो गया, लेकिन कुछ भी भड़काऊ कपड़े, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने वाले कपड़े मत पहनिए। एक ऐसी चीज़ जो जंगल में आपके बहुत काम आएगी वो है ये बाइनोकुलर्स। आज के दौर में हम लोग कैमरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, और मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि टाइगर बहुत दूर होता है, उससे तो आप इस बाइनोकुलर से देखते ही हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि टाइगर आपसे कुछ फुट दूरी पे है, लेकिन वो एक ऐसी अंडरग्रोथ में, झाड़ियों के अंदर है, जहाँ वो ठीक तरह से दिख नहीं रहा, तो भी इस बाइनोकुलर से आप उसको बहुत पास से देख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आज आपको दी हैं। ये कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि आखिरकार आप ये मत भूलिए कि ये टाइगर की मर्जी पर ही है कि वो आपको दिखे या ना दिखे। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस एपिसोड को और मिलते हैं टाइगर्स एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड में।